आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है टाइटेनियम जिसका परमाणु क्रमांक हमें दिया है 22 होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम इसका हल किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमें दिया है टाइटेनियम है जिसका परमाणु क्रमांक 22 है, तो अर्थात जैसे परमाणु क्रमांक जो होता है हमारा, ठीक, परमाणु क्रमांक जो होता है वह बराबर होता है हमारे प्रोटॉनों की संख्या के। ठीक, प्रोटॉनों की संख्या, और जो ये प्रोटॉनों की संख्या होती है वह हमारी होती है बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना। प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है ना। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा परमाणु क्रमांक 22 था, ठीक है ना, 22 दिया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे प्रोटॉनों की संख्या 22 होगी, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 22 आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है, 22। ठीक, तो अब हम इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह बना लेते हैं। ठीक है ना। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वह इस प्रकार से होगा, टाइटेनियम 22। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाते हैं तो ये बनेगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। ठीक है ना। तो ये हमारा 3d2 तक जब बन जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब जब हम इसको देखते हैं कि हमारा जो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह किस में प्रवेश कर रहा है, 3d2 में। ठीक है ना, 3d2 में हमारा प्रवेश करेगा। तो आइए हम इस अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिख लेते हैं। तो 3d2 कोश है, इसमें हमें दिया है। तो ये जो तीसरा कोश है, तीसरे मुख्य कोश है, तो जो मुख्य क्वांटम संख्या का मान हो गया वह हो गया हमारा 3। तथा जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है और यहाँ पर डी कोश है हमारा, तो जिसके लिए दिगांशी क्वांटम संख्या का मान होता है एल से जिसे हम प्रदर्शित करते हैं वह होता है 2। ठीक है, ये है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, और जो एल होती है हमारी ये होगी दिगांशी क्वांटम संख्या। ठीक है ना। तो अब जो एल के मान की जब हमें दिया होता है तो उसके लिए उससे जो हमारे एम के मान होते हैं माइनस एल से प्लस एल तक शून्य सहित होते हैं। ठीक है ना, शून्य सहित होता है। तो अब जो हमारा एम का मान होगा वो बना लेते हैं, -2 -1 0 +1 और +2 होगा। ठीक है, तो डी उपकोष के लिए जैसे 5 कक्षक होते हैं तो हम इन 5 कक्षकों को बना लेते हैं, जिसमें कि उनके पांचों चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान कक्षकों के ऊपर लिखे रहेंगे, ताकि हम अच्छे से पता कर पाएं कि हमारा अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या की मान क्या होगी। ठीक है ना। तो जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 प्रवेश कर रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को हॉन्ड के नियम के अनुसार पहले हम प्रवेश करा देते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हॉन्ड का नियम कहता है कि जो युग्मन की प्रक्रिया है वो तब तक प्रारंभ नहीं होगी जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ना हो जाए। तो हमने यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश करवा दिया। अब जैसा कि हमसे पूछा गया था अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए केवल, ठीक है ना, तो अब जो हम देखेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इसको हम लिख देते हैं कि ये हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है, ये है हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसी के लिए हमें सारी क्वांटम संख्याओं के मान बताने हैं। तो जैसे कि हमें पता है जब एस का मान होता है वह दक्षिणावर्त घुमाव के लिए होता है +1/2 तथा वामवर्त घुमाव के लिए होता है हमारा -1/2। तो यहाँ पर जो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसका घुमाव है दक्षिणावर्त। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो एस का मान होगा वह होगा हमारा +1/2।
ठीक है ना। तो अब हम अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों क्वांटम संख्याओं के मान हैं उनको लिख लेते हैं, ये हमारा जानते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो चारों क्वांटम संख्याओं के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों क्वांटम संख्याओं के मान है वो लिखते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर n बराबर आएगा हमारा 3, l बराबर आएगा 2 तथा m का मान है जो हमारे अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए होगा -1 तथा s का मान होगा वो होगा +1/2। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक, आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।